अब मैं ये वाला प्रश्न कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने ये प्रश्न किए थे। अब इस वीडियो में सत्यापित करो। देखो ये आपको बहुपद दिया है, ठीक है। इसके आगे अपने को x का मान दिया है, तो हमको ये बताना है कि ये जो x का मान है ये इसका इस बहुपद का शून्यक है। तो हम कैसे बताएंगे? हम ये जो x का मान है इसमें रख देंगे और हल करेंगे। तो हल करने से शून्य आना चाहिए। अगर शून्य आ जाएगा तो हम कहते हैं ये शून्य है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न दिया है px बराबर 30+1 और ये हमें x का मान दिया है -1/3। तो हमको बताना है कि ये इसका ये x का मान इसका शून्यक है। तो हम क्या करेंगे? हम ये x का मान यहाँ पे रख देंगे। तो देखते हैं कि p-1/3 बराबर 3 गुणा -1/3 प्लस 1। तो p-1/3 बराबर ये 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर नीचे है ना, तो यहाँ बचा -1, यहाँ से बचा +1, तो ये भी कट जाएंगे, प्लस माइनस के हैं। तो क्या आएगा? p-1/3 बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पे रख दो, चूंकि p बहुपद का शून्यक है। बहुपद है, इसमें हमको x बराबर 4/5 रख के देखना है। तो देखते हैं इसमें हम, तो p 4/5 बराबर 5 गुणा x के साथ देखा 4/5 माइनस पाई। तो 5 से 5 कट जाएंगे, तो क्या बचेगा? p 4/5 बराबर 4 माइनस पाई। तो ये नहीं कटेंगे, तो इसका मतलब कि ये शून्यक नहीं है। तो यहाँ पर रख दो कि p 4/5 नॉट इक्वल टू 0, ये शून्य के बराबर नहीं ना, इसलिए यहाँ पे तो लिख दो, चूंकि p 4/5 बराबर नहीं 0, अतः बराबर शून्यक नहीं है। x पर -1 और यहाँ पे मान दिए हैं x बराबर 1 और x बराबर -1। तो यहाँ पे दो मान दिए हैं ना, 1 और -1। तो हम रख के देखते हैं। एक ध्यान देखो, यहाँ पे घातांक 2 है तो इसके 2 शून्य होने चाहिए ना। तो देखते हैं, तो p1 बराबर 1 का वर्ग -1, 1 का वर्ग 1 आएगा और -1 तो 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है? देखो, जब हमने इसमें 1 रखा तो 0 हो गया, इसका मतलब ये इसका शून्यक है, ठीक है। अब इसी का इसमें मैं मान रखता हूँ p-1 बराबर -1 का वर्ग और -1 बराबर -1 का वर्ग क्या है? प्लस का 1 आएगा। यहाँ पे -1 का वर्ग प्लस का 1 और -1 ये ऐसे कैसे 1 में से 1 गया तो 0। तो आपने देखा कि जब हमने 1 रखा तो भी 0 हो गया, -1 रखा तो भी 0, ये शून्यक है ना। तो चूंकि लिख दो, अतः x बराबर 1 शून्यक है और p-1 बराबर 0, अतः x बराबर -1 शून्यक है। अगला प्रश्न देखो, ये बहुपद दिया है px बराबर x+1 और x-1। यहाँ पे ये मान दिए हैं -1 और 2। तो हमें बताना है कि क्या ये इसके शून्यक है। तो जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था ऐसे ही करेंगे। यहाँ मान रख देंगे p-1 बराबर -1 प्लस 1, दूसरे कोष्ठक में -1 -2। तो देखो क्या होगा, ये 1 प्लस के ये माइनस के तो कट जाएंगे, तो 0। इसका गुणा इसमें करूँ तो क्या आएगा? 0। x बराबर -1 एक शून्यक है, एक शून्यक है। अब हम रखेंगे यहाँ पे x बराबर 2, इसमें रखेंगे। तो p2 बराबर 2 + 1 और 2 - 2। तो ये 2 और 1 3 हो गया और 2 में से 2 गए तो 0। तो
तो फिर से क्या मिलेगा अपने को 0 मिलेगा, तो P2 बराबर 0। तो चूंकि ये 0 हो गया 2 रखने से, इसलिए x बराबर 2 ये जो था ये इसका शून्यक है। x बराबर 2 किसका शून्यक है? बहुपद का शून्यक है। ये px बराबर x वर्ग और x बराबर दिया है 0। तो हम देखते हैं कि क्या ये शून्यक हो सकता है क्या, मान रख के देखते हैं हम। तो P0 बराबर 0 का वर्ग, और 0 का वर्ग कितना होता है? शून्य तो होता है, 0 ही होता है। तो P0, तो x का मान 0 रखने से इसका मान क्या हो गया? 0 हो गया। तो लिख दो x बराबर 0, क्या ये शून्यक है? Px बराबर Lx प्लस m, और x का मान दिया है -m/l। तो हमको बता रहे हैं कि क्या ये शून्यक है क्या, तो ये मान इसमें रखते हैं। तो P -m/l कोष्टक में बराबर l गुणा m का मान -m/l प्लस m, तो l से कट जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा -m प्लस m। तो ये माइनस के प्लस को तो ये भी कट जाएंगे, तो क्या यह 0 आएगा। तो P माइनस, अतः ये जो x का मान है -m/l, ये क्या है? ये शून्यक है। ये क्या है? ये शून्यक है। इस प्रश्न में हमको x का मान कितना दिया है? -1/2। x बराबर दिया है 1/2। तो P 1/2 बराबर 2 गुणा 1/2 प्लस 1। तो देखो ये 2 से 2 कट जाएंगे, तो क्या बचेगा? 1, और ये प्लस 1 ये रहा, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ हम देखते हैं P 1/2 क्या है? इसका मान कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना, तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो लिख दो यहाँ पे। यदि मैं इसलिए कर रहा हूँ P 1/2 नॉट इक्वल टू 0, 0। अतः x बराबर 1/2 शून्यक नहीं है। देखो हमको ये वाले प्रश्न करना है, ये हमको बहुपद दिए हैं और हमसे कहा है कि इसका शून्यक ज्ञात करो। तो बिल्कुल, तो हमको मालूम है कि इसकी घातांक कितनी? 1। ये रैखिक बहुपद है, तो इसके शून्यक 1 शून्यक होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, और इसका भी 1 होगा। तो अब हम क्या करें? यहाँ पे x के मान रखते जाओ, तो जिससे हमको 0 मिल जाए, बहुत समय लगेगा। तो इसलिए उसको अपन कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपन इसके शून्य कैसे निकालेंगे।